नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। किन किन इतिहासकारों द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ लिखा गया, आज की क्लास में हम देखेंगे। केवल प्रमुख ग्रंथों को ही हम करेंगे क्योंकि इन्हीं में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने की भी इन्हीं में से संभावना है। इसलिए हम चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हुए अपनी क्लासेस को हम तैयारी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। 2 दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई भाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि 2 दिन मैं थोड़ी बिजी थी, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आज देख लेते हैं लेखक का नाम और ग्रंथ का नाम। अब आज के बाद मैं कोशिश करूँगी निरंतरता से जिस प्रकार हमारे पहले क्लास चलती थी उसी तरह हम अपनी तैयारी को और थोड़ी सी टाइमिंग को बढ़ाते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आज थोड़ी छोटी क्लास होगी, कल से हम उसी तरह रेगुलरिटी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देख लेते हैं लेखक का नाम, प्रमुख लेखक ग्रंथ कौन रहे और उनके ग्रंथकार कौन रहे और उनके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं रही ग्रंथ में, किस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, उन सभी के तथ्य को हम आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले ग्रंथकार होगा हमारा गारसा दातासी। गारसा भाई टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए गारसा ऐसे लिखा जाएगा। गारसा दातासी एक फ्रेंच विद्वान रहे हैं। फ्रेंच भाषा में इन्होंने अपना साहित्य इतिहास लिखा है। और पद्धति कौन सी पद्धति अपनाई इन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ की? वर्णानुक्रम पद्धति को इन्होंने अपनाया है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। इस्तवार द लिटरेचर, ये भी भाई थोड़ा सा टाइपिंग, एंदुई हिंदुस्तानी लिटरेचर, इस तरह आएगा एंदुई हिंदुस्तानी, एंदुई हिंदुस्तानी, इस प्रकार से इनका ग्रंथ है। इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मैं माफ़ी चाहूँगी। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इस ग्रंथ के अंतर्गत ये किस सन में लिखा गया। 1839 ईस्वी में ये लिखा गया। और भाषा कौन सी रही? फ्रेंच भाषा रही इनकी। और हिंदी साहित्य का इतिहास का ये प्रथम ग्रंथ रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज। इन्होंने भी वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास का शिव सिंह सरोज नाम से ग्रंथ लिखा। और इसका सन रहा 1883। कई बार सन भी पूछ लेते हैं। लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त दिया गया है। इसमें जीवन का परिचय दिया गया है 1000 कवियों का। शिव सिंह सेंगर कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का जीवन वृत्त दिया गया है। तो उसमें अलग अलग संख्या मिलेगी आपको। तो आपका सही आंसर होगा लगभग 1000 कवियों का। बढ़ते हैं आगे। गारसा जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, वो लिखा गया मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके अंतर्गत क्या विशेषता रही देख लेते हैं। 2 जो हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ लिखे गए जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। भैया आज तो बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैंने एक बार बना करके चेक नहीं किया। मैं आपको बता रही हूँ 2 दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही थी, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, नहीं तो आप लोगों को पता ही है। मैं बिल्कुल एक एक शब्द को बिल्कुल मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए क्लास करती हूँ। तो देख लेते हैं। आप लोगों को वैसे भी पढ़ ही रखा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ग्रंथकार है ये। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनका इतिहास ग्रंथ रहा है। कवियों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण किया गया है इस ग्रंथ में। और काल विभाजन का भी प्रयास किया गया है। काल विभाजन इन्होंने किया है अपने अनुसार। किस काल पूर्व रचनाओं को आधार का स्रोत बनाया है इन्होंने। जो पहले रचनाएं लिखी गई हैं उनको ही अपनी जो इतिहास ग्रंथ में है आधार का स्रोत बनाया है। कवियों का जो काल क्रम है वो काल कर्मानुसार लिया गया है कि जैसे भक्ति काल के कवियों को रख लिया, फिर
रीतिकाल के, फिर आधुनिक काल के, सबसे पहले आदिकाल के, इस प्रकार से उन्होंने रखा है। और जो उन्होंने जो गारसा दातासी ने और शिव सिंह सरोज ने जो अपने इतिहास ग्रंथ में पद्धति अपनाई है वो वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई है। कवियों के वर्णों के नाम के अनुसार उन्होंने कवियों को रखा है, जैसे कि कैसे जिस पहले किस कवि का नाम है, फिर जैसे केशव हो गया, कबीर हो गया, फिर जिस कैसे नाम है सभी कवियों को कै नाम से लिखा है, फिर ख नाम वाले कवियों को, फिर गै नाम वाले कवियों को। इस प्रकार से उन्होंने अपनी इतिहास ग्रंथ में पद्धति को अपनाया है और इन्होंने काल कर्मानुसार अपनी पद्धति को अपनाया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बढ़ते हैं आगे। मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधु आप लोगों को पता है 3 भाई हुए, श्याम, सुख और गणेश। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, इनमें कौन सा, ये इस प्रकार से ये पूछ लेते हैं परीक्षा में कि मिस्र बंधुओं में से कौन सा नहीं है, यानी श्याम बिहारी दे देंगे, सुखदेव बिहारी दे देंगे और गणेश बिहारी दे देंगे और साथ में दे देंगे कृष्ण बिहारी या कोई अन्य नाम। तो हमें इन तीनों मिस्र बंधुओं का नाम याद रखना है। तो देख लेते हैं इनका जो मिस्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है वो मिस्र बंधुओं द्वारा 1913 ईस्वी में लिखा गया। इसमें 5000 कवियों को स्थान दिया गया और काल विभाजन का भी प्रयास किया गया। इसके बाद जितने कवियों ने लिखा फिर उसके बाद काल विभाजन के काल कर्मानुसार ही अपनी पद्धति को अपनाते हुए अपने इतिहास ग्रंथों को लिखा है। उसके बाद देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। इन्हें ही हिंदी साहित्य की नींव मानी गई है। एक तरह से मतलब हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का पहला ग्रंथ माना गया है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ माना गया है। वो मैं आपको क्लास कराऊंगी, जब एक एक को आपको समझाते हुए चलूँगी किस प्रकार से हिंदी साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। 1929 ईस्वी में इन्होंने यह ग्रंथ लिखा और काल विभाजन के आधार पर इन्होंने इस ग्रंथ में काल विभाजन किया और इतिहास दर्शन देखने को मिला। नामकरण का सुस्पष्ट आधार रखा इसमें और रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन भी इस ग्रंथ में किया गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। किसकी भूमिका के रूप में? पहले नाम क्या था इनका? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने यह ग्रंथ लिखा, परंतु बाद में इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ में युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक परिस्थितियों के विकास की भी इन्होंने बात की और इन्होंने अपने ग्रंथ में प्रत्येक कवियों के जो रचना है साहित्यिक विशिष्ट आलोचनात्मक के अनुसार उन्होंने मत दिए और 900 वर्षों के इतिहास को इन्होंने 4 कालखंडों में विभाजित किया। कौन कौन से 4 कालखंड विभाजित किया इन्होंने? आदिकाल, वीरगाथा काल, आदिकाल को नाम दिया वीरगाथा काल और पूर्व मध्यकाल को नाम दिया इन्होंने भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को नाम दिया रीतिकाल और आधुनिक काल को नाम दिया इन्होंने गद्य काल। इस प्रकार काल विभाजन में भी ये अत्यधिक प्रसिद्ध रहे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट विद्वान की तरफ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ नाम से 3 इतिहास ग्रंथ लिखे। कौन कौन से देख लेते हैं, क्या उनके नाम रहे। एक लिखा सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास एक हिंदी साहित्य इतिहास लेखक का और रहा है जो कि उदय नारायण तिवारी है। उनका है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास।
इस प्रकार से हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आचार्य हजारी प्रसाद ऑप्शन में नहीं है तो उदय नारायण तिवारी का भी ये इस नाम से एक ग्रंथ लिखा गया है, तो आप आंसर में लगा सकते हो। देख लेते हैं। और 1942 ईस्वी में हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 1942 नहीं भाई, 1940 में इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी और 1952 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल और उद्भव और विकास दोनों 1952 में इन्होंने लिखा। तो नवीन सामग्री एवं नूतन दृष्टि रही है इनके ग्रंथ में। शुक्ल के अनेक निष्कर्षों से असहमत रही है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल द्वारा लिखे गए साहित्य इतिहास की भी इन्होंने आलोचना की है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं, उन्होंने जो शुक्ल द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन का नाम है, जो सबसे पहले आदिकाल जो नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उस नाम को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल और आदिकाल दोनों कहा है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो शुक्ल द्वारा दिए गया वीर गाथा काल को असहमत बताकर आदिकाल को ही स्वीकार किया गया है। आदिकाल नाम ही इन्होंने स्वीकार किया है। तो देख लेते हैं इसके बाद और बात करते हैं इन्होंने और क्या किया था। इन्होंने जो सिद्ध और नाथों का जो वर्णन करके कबीर पर अपना प्रभाव दिखाया है, उनका प्रभाव दिखाया। इन्होंने क्या किया, सिद्ध और नाथों का वर्णन करके कबीर पर उनका प्रभाव दिखाया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही बताया कि जो सिद्ध और नाथों का जो प्रभाव है वो कबीरदास, संत कवि कबीरदास जी पर भी पड़ा है। उसके बाद देख लेते हैं हम अगले विद्वान को। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले अगले विद्वान हमारे कौन रहे हैं। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अगले विद्वान रहे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। 1938 ईस्वी में इन्होंने यह ग्रंथ लिखा। उसके बाद आएंगे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जो प्रमुख इतिहास ग्रंथकार रहे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी साहित्य नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। और हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किन्होंने लिखा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य नाम से लिखा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। इस प्रकार एक दूसरे को रिलेट करते हुए हमें चीज़ों को याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि सभी नाम एक जैसे हैं और थोड़ा बहुत अंतर है, तो उसमें ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये किसके द्वारा लिखा गया, ये किसके द्वारा। तो बिल्कुल बार बार अगर आप चीज़ों को रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगी। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने किस नाम से लिखा, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने लिखा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट विद्वान को। डॉक्टर नगेंद्र जी ने रीतिकाल की भूमिका लिखी। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। 1965 ईस्वी में कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये डॉक्टर गणपति द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसको 2 खंडों में उन्होंने विभाजित किया और इस ग्रंथ में इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों को भी स्थापना की गई और इसके आधार पर हिंदी साहित्य के नवीन व्याख्या प्रस्तुत की गई। क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि इसके आधार पर जो ग्रंथ है गणपति चंद्र गुप्त का वैज्ञानिक इतिहास, किसमें नवीन व्याख्या प्रस्तुत की गई, हिंदी साहित्य के इतिहास की नवीन व्याख्या को किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा गणपति द्वारा लिखित या रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में हिंदी साहित्य के नवीन व्याख्या की गई। तो देख लेते हैं इसमें शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार न करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 3
कालखंडों में विभाजित किया गया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में शुक्ल के अनेक मान्यताओं का भी खंडन किया और अपनी मान्यताओं को तर्कपूर्ण ढंग से भी इन्होंने स्थापित किया है। तो इसलिए ये प्रमुख विद्वान रहे हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से, जो 1965 ईस्वी में जो ग्रंथ लिखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। कई बार हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार क्योंकि कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल ही जाता है पूरे एग्जाम के अंदर, या फिर मिलान में प्रश्न पूछ लिया जाता है, या फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, या सन पूछ लिया जाता है। इसलिए जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ रहे हैं, मैं उन्हीं को आपके सामने आज लेकर के आई हूँ, क्योंकि पीछे की भी हमारी रिवीजन करते हुए हमें चलना चाहिए। रिवीजन ज़रूरी होती है जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं। आई होप आपने 2 दिन हमारी जो क्लास, मैंने जो क्लास नहीं ली थी, तो आपने पीछे की क्लास अवश्य ही देख ली होगी, क्योंकि पीछे की रिवीजन करना हमारे लिए परीक्षा की तैयारी के लिए अति आवश्यक होता है। रिवीजन से ही हमारी अच्छी तैयारी होती है। इसलिए मैं आज यही क्लास लेकर के आई रिवीजन के तौर पर पीछे की। तो कल से हम बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ आगे अपनी क्लास को बढ़ाएंगे। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी करेंगे, और जिस प्रकार हमारा संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम चल रहा है, उसी तरह हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत कम है, जल्द से जल्द आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर प्रैक्टिस सेट को भी हम करेंगे। तो समय का अभाव को देखते हुए मैं थोड़ा सा और 2 वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, और वीडियो थोड़ी और अधिक लंबी बनाने की भी पूरी कोशिश करूँगी। तो देख लेते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत है भाई, ये अतीत। आज मैंने रिवाइज नहीं किया था, एक बार देखा नहीं था कि क्या टाइप हुआ है क्या नहीं, तो मैं डायरेक्ट ही क्लास ले रही हूँ, इसलिए काफ़ी आपको मिस्टेक देखने को मिल रही है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा हिंदी साहित्य का अतीत जो नाम से ग्रंथ लिखा। उसके बाद देख लेते हैं आगे परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत की जो संत परंपरा है, वो परशुराम चतुर्वेदी ने इस नाम से क्या लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया, जो कि राजस्थानी भाषा में, उन्होंने राजस्थानी भाषा और साहित्य नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, और राजस्थानी पिंगल साहित्य ये रहा एक प्रकार से। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर नवीन डॉक्टर नवीन विलोचन शर्मा ने, ये नवीन भी गलत लिखा हुआ है, नवीन विलोचन शर्मा जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। पंडित महेश दत्त शुक्ल ने हिंदी काव्य संग्रह नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, और पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी में लिखा, जिसके 2 भाग रहे। श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी भाषा और साहित्य नाम से हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा। बढ़ते हैं आगे। सूर्यकांत शास्त्री ने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा। कृपया शंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही ग्रंथ लिखा, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ अधिक प्रसिद्ध रहा है, और आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने भी इसी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया है, हिंदी साहित्य का वैध इतिहास 16 खंडों में विभाजित हुआ है, और इसका पृष्ठ भाग रीतिकाल का संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया। जो षष्ठ भाग का जो रीतिकाल का जो संपादन है, वो किन्होंने किया, डॉक्टर नगेंद्र जी ने किया। और नागरी प्रचारणी सभा में जो हिंदी साहित्य का जो व्यर्थ इतिहास लिखा गया, वो लगभग 100 कवियों द्वारा लिखा जाने वाला इतिहास ग्रंथ है, इसलिए इसे वृहत नाम दिया है, वृहत।
मतलब बड़ा, बहुत बड़ा इतिहास। उसके बाद देख लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा आधुनिक हिंदी साहित्य इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा हिंदी साहित्य का संवेगात्मक इतिहास। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा हिंदी साहित्य का संवेगात्मक इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया। और टीकम सिंह द्वारा हिंदी वीर काव्य हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया। इसलिए जितने आज हमने क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के नाम देखे और उनके तथ्य देखे, बिल्कुल वेरी इम्पोर्टेंट है भाई आज की क्लास, क्योंकि हर परीक्षा में यहाँ से कहीं ना कहीं प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, क्योंकि ये शुरुआती साहित्य इतिहास ग्रंथ रहे हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछना भी आवश्यक हो जाता है। इसलिए देख लेते हैं। इस प्रकार हमने आज की क्लास यहीं तक करेंगे, फिर कल से हम निरंतरता के साथ अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो हमारे साथ जुड़कर TSSB, EMRS, TGT, PGT हिंदी और NTA NET की परीक्षाओं के लिए आपको अधिक लाभ मिलेगा। आप लाभ उठा सकते हो। हमारे साथ जुड़ करके पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।